गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज रविंद्र। आज हम 7th क्लास से वायु लेसन के अंदर से वायु के संगठन पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, इसके अंदर जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा वायुमंडल, ग्रीन हाउस प्रभाव, भूमंडलीय तापमान और वायु चक्कर। जो हमारी पृथ्वी होती है उसके चारों तरफ वायु की एक घनी चादर होती है जिसको हम वायुमंडल कहते हैं। जो ये वायुमंडल होता है ये बहुत सारी गैसों से बना होता है, जिनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, हाइड्रोजन ये गैसें होती हैं और धूल और जल वाष्प, इन सब से मिलकर के जो वायुमंडल होता है वो बनता है। तो स्टूडेंट्स, जब वायुमंडल अगर ना हो तो क्या हो? अगर वायुमंडल नहीं होगा तो जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं वो हमारे धरती के तापमान को इतना गर्म कर देगी कि उससे हम झुलस सकते हैं, और रात के समय इतना ठंडा हो जाएगा, टेम्परेचर इतना डाउन चला जाएगा कि हम जम सकते हैं। तो मनुष्य के लिए जो ये वायुमंडल है ये बहुत ही ज़रूरी है। तो वायुमंडल के संघटक के रूप में आज हम पढ़ेंगे। जो वायुमंडल के संघटक है उसमें ये, जैसा कि आपको चित्र के माध्यम से दिखाया जा रहा है, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मात्रा में गैस है हमारी धरती के ऊपर वायुमंडल में वो नाइट्रोजन है। कौन सी है? नाइट्रोजन। और इसकी मात्रा कितनी है? 78% है। हम भी सांस के रूप में नाइट्रोजन को लेते हैं, लेकिन उसको वैसे ही बाहर निकाल लेते हैं। जो पौधे होते हैं, पादप होते हैं, वो नाइट्रोजन का इस्तेमाल डायरेक्ट रूप से नहीं ले पाते, लेकिन जो पौधों की जड़ों के अंदर और मिट्टी के अंदर जो जीवाणु होते हैं वो इसका रूप परिवर्तित कर देते हैं और इस प्रकार से नाइट्रोजन पौधे ग्रहण करते हैं। उसके बाद आता है ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन है वो 21% है और दूसरे नंबर पर आती है। हमारे जो वायुमंडल उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा 21% है और दूसरे नंबर पर आती है। ऑक्सीजन मनुष्य भी लेते हैं और जानवर भी लेते हैं। हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जानवर ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसी प्रकार से जो ये संतुलन होता है ये बना रहता है। संतुलन कब बिगड़ता है? जब हम पेड़ पौधे काट देते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, चाहे घर बनाना हो, चाहे हमें कागज़ बनाना हो, कोई भी इस्तेमाल करना है तो उसके लिए हम पेड़ों की कटाई करते हैं। तो उसकी वजह से जो ऑक्सीजन होता है उसकी मात्रा कम हो जाती है और ये असंतुलन हो जाता है। इसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03% है। कार्बन डाइऑक्साइड हम जब ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो हम जो वापस छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसी प्रकार से जानवर ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो पौधे ग्रहण करते हैं, पादप ग्रहण करते हैं और वो ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड और जब पौधे उनके द्वारा ऑक्सीजन छोड़ी जाती है तो यहाँ पर संतुलन बराबर रहता है। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा मात्रा में खनिज संसाधनों को जलाते हैं या फिर कारखाने हैं, फैक्ट्रीज वगैरह, उसके अंदर बहुत ज़्यादा जब हम काम करते हैं, दिन रात फैक्ट्रीज चलती रहती है, जिसकी वजह से जो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इस प्रकार से जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मात्रा है वो वायुमंडल के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये एक असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। आर्गन जो है वो ये 0.93% है और बाकी सभी जो गैसें बच जाती हैं वो 0.04% है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा वायुमंडल में वायुमंडल के संघटक है। इसमें साथ ही जैसे वायुमंडल का तो मैंने आपको बता ही दिया था, पृथ्वी के चारों तरफ एक घनी चादर को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। उसके बाद आता है ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? हमारी जो पृथ्वी है इसके ऊपर सूर्य की किरणें गिरती हैं। जो सूर्य की किरणें गिरती हैं तो वो भूमंडल को और जो जल है उसको गर्म कर देती है। तो ये जो भूमि है और जो जल है वो जो ऊष्मा है उसको वापस विकिरित करते हैं और वायुमंडल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जो जल वाष्प होते हैं वो उस ऊष्मा को रोके रखते हैं।
जिसकी वजह से वो हमारे जो पृथ्वी है उसको गर्म रखते हैं। और इसका ये नतीजा होता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय तापन की जो स्थिति होती है वो भी इसी की वजह से होती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेसन 4 था वायु, 7वीं क्लास से। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।